अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं धीरेन्द्र हूँ। आज मैं आपको अपनी इमोशनल कहानी बताने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। यह बात मेरे साथ बिल्कुल सच हुई है। मेरी उम्र 26 साल है, रंग गोरा है, मेरी अच्छी खासी बॉडी है, 7 फुट हाइट है मेरी। मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला। यह बात 7 महीने पहले की है। मेरी मुलाकात एक सनम नाम की लड़की से होती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता था। उसके ख्वाब देखने लगा था मैं। पागल सा हो गया था उसे पाने के लिए। जब मैं उसे पा लिया तब मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो मेरा सब कुछ तबाह कर गया। मुझे सनम एक पार्टी में मिली थी। अंकल आंटी ने पार्टी रखी थी। अंकल मेरे घर के सामने रहते हैं। हमारी अच्छी खासी दोस्ती अंकल आंटी से थी। उसके घर आना जाना लगा रहता था। हमारा अंकल आंटी ने अपने पोते के बर्थडे पर आलीशान पार्टी रखी थी। उस पार्टी में मैं भी गया था और वहां पर सनम भी आई थी। जबकि एक कट हो रहा था तब सनम भी वहां खड़ी थी। मैंने पहली बार सनम को वहीं देखा था। जब मैं सनम को देखा तब मैं अपने होश गवा बैठा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उससे नजरें हट ही नहीं रही थी। पार्टी खत्म हुई, मैं अपने घर आया। सनम भी अपने घर चली गई। जब से मैं घर आया था तब से सनम ही मेरे दिमाग दिल में घूम रही थी। मैं सो रहा था तो सनम के सपने देख रहा था। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया सनम की यादों में। फिर मेरी दूसरी मुलाकात सनम से एक लाइब्रेरी में हुई। सनम बुक पढ़ रही थी। मैं वहां अपने छोटे भाई के लिए बुक लेने गया था। सनम को मैंने देखा। मैं सनम के पास गया। मैंने सनम की तारीफ की। मैंने उससे कहा, सो ब्यूटीफुल। सनम मुस्कुरा दी और थैंक यू बोला। फिर मैंने सनम का नाम पूछा तो सनम ने अपना नाम सनम सेंगर बताया। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? सनम ने कहा, इस शहर में रहती हूँ, पर उसने यह नहीं बताया कि किस जगह पर रहती हूँ। मैंने सनम को उस दिन की बर्थडे पार्टी याद दिलाई और जैसे सनम मेरे ख्वाबों ख्यालों में आ रही थी मैंने वैसे ही सनम को बताया। सनम कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी और नीचे को नजर झुका ली। सनम ने कहा, तुम भी बहुत हैंडसम हो। ऐसे ही एक दूसरे की तारीफ करते करते करीब 10 मिनट गुजर गए और हम वहां से अपने घर रास्ते चल पड़े। आते वक्त मैंने सनम का नंबर ले लिया था। अब घर आकर मैंने सनम को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। सनम का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन सनम का रिप्लाई आया। उसमें हाँ लिखा था। मैंने झट से दोबारा मैसेज किया और ऐसा ही हमारी बातें होने लगी। अब हमारा रूटीन बन गया था रोज रात को मैसेज करने का। मैसेज के बाद हम कॉल पर बातें करने लगे। बातें करते करते करीब 2-3 महीने गुजर गए। इतना टाइम से बात कर रहे थे तो प्यार होना तो जाहिर था। मुझे सनम से पहले से ही प्यार था। अब सनम को भी मुझसे प्यार हो गया था। एक दिन मैंने सनम को कहा, चलो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। मैं सनम को एक कॉफी शॉप पर ले गया। हम लोगों ने कॉफी पी, खाना खाया और वहां से सीधा हम एक खूबसूरत से पार्क में आ गए। पर मैं आते ही हम दोनों ने आस-पास देखा और लिप किस किया एक दूसरे को। जब हमने प्लान बनाया होटल जाने का, हम दोनों होटल गए। होटल में हमने इमरजेंसी में कमरा बुक कराया। हम कमरे में गए। मैंने सनम को बेड पर लिटाया और सर की सैर पर ले गया। हम दोनों ने बहुत मजे किए। अब हमको जब भी मौका मिलता हम ऐसे ही होटल जाया करते थे और खूब मजे किया करते थे। अब मुझे आदत सी पड़ गई थी सनम की। मेरा मन नहीं भरता था। मुझे लगता था बस सनम मेरे पास हो और मैं उसे शहर की सैर पर लेकर जाता रहूं और अच्छे से उसकी मसाज करूं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना सनम से शादी कर ली जाए। मैंने सनम से बात की। जब मैंने सनम से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतना सुनते ही सनम ने
के होश उड़ गए और उसने फ़ोन कट कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सनम को बार-बार कॉल किया, पर सनम ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं सनम के घर गया। सनम ने मुझे अपना एड्रेस तो कभी नहीं बताया, लेकिन एक बार अमेज़न पर मुझे कुछ ऑर्डर करना था, तब मैंने उसकी एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लिया था। मैं पता करते-करते उसके घर पहुँचा। मैं डोरबेल बजाई तो गेट खोलने सनम का हस्बैंड आया। सनम का हस्बैंड बहुत अच्छा था, दिखने में भी और नेचर का भी। उसका नाम मोहित था। मोहित ने मुझे अपने घर देखा और वह बौखला सी गई। उसे पसीने ही पसीने आ रहे थे। मैं वहाँ बैठा और चाय नाश्ता दिया। मैं मोहित से पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए? आप सनम के ब्रदर हैं, मोहित ने जो मुझसे कहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मोहित ने कहा, नहीं, मैं सनम का ब्रदर नहीं हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। और तो और सनम का एक बेटा भी था, जो वहीं बैठकर नाश्ता कर रहा था। मैं मोहित को थैंक यू बोला चाय के लिए और मैं वहाँ से घर आ गया। घर आकर मैं बहुत ज़्यादा रोया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा धोखा खाया था। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर प्यार करो तो अपनी सच्चाई भी पहले से बताओ, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। और हमारी कहानी अधूरी रह गई। डिप्रेशन में चला गया था। बड़े मुश्किल से घर वालों ने मुझे संभाला था। अब मैंने शादी कर ली है और मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश हूँ। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।